आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं डीएई और केमिकल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जिसमें 800 प्लस लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। इस चैनल में डीएई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की मैथमेटिक्स के हर सवाल की वीडियो मौजूद है और इसके अलावा डीएई केमिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स के तमाम लेक्चर्स टेवटा के कोर्स के मुताबिक तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इस चैनल में इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और पास्ट पेपर्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। यकीनन ये चैनल आपकी इंडस्ट्रियल स्किल्स में इजाफा करेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 है और इस एक्सरसाइज को हम पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप 3 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और इस टाइप के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर इज़ इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है विच इज़ नॉन रिपीटेड, जिसको रिपीट नहीं करवाया जा सकता। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आप लोअर पोर्शन को अगर ऑब्जर्व करें तो इसके हम दो पार्ट्स बना सकते हैं और ये पार्ट्स आपने याद भी रखने हैं कि कैसे बनाने हैं। तो अगर हम इन दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ऑफ कोर्स हम एक्स क्यूब प्लस 1 हासिल कर लेंगे और इसके अंदर एक ब्रैकेट तो हमारे पास सिंपल है यानी एक्स प्लस 1, लेकिन एक जो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक फैक्टर बन चुका है वो इररिड्यूसिबल है, इसको हम मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये टाइप जो है टाइप 3 ये इसी बारे बताती है कि हम उन फंक्शंस उन सवालों को डील करेंगे जो कि क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे और इररिड्यूसिबल होंगे, नॉन रिपीटेड होंगे। तो रेपिटेशन से यहाँ पे मुराद ये है कि जिस तरह हमने जो एक्सरसाइज 4.2 की थी उसमें उस ब्रैकेट का होल का स्क्वायर आता था और या क्यूब आ जाता था, तो हम उससे में पहली टर्म्स जो थी वो भी शामिल कर लेते थे, तो वो एक रेपिटेशन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे ये बिल्कुल ऐसे समझें कि ना इसने आगे जाना है ना पीछे जाना है, एक ब्लॉक चीज़ है। तो इस वजह से हमने इसको इस हिसाब से डील करना है। पार्शियल फ्रैक्शन के किसी भी सवाल को अगर हम डील करेंगे तो सबसे पहले अपने सवाल को एनालाइज भी करेंगे कि वो पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी टाइप के अंदर आता है। यानी कि हमारे पास दो किस्म की पार्शियल फ्रैक्शन होती है, एक को हम प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं और दूसरे को इम्प्रॉपर कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल है इसमें जो लोअर पोर्शन है इसमें हाईएस्ट पावर क्यूब है और ऊपर पावर ही कोई नहीं है, इसलिए ये जो है सवाल ये हमारा जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस हिसाब से हम इसको डील करेंगे। तो हम इस एक्स क्यूब प्लस 1 को इन दो पार्ट्स में भी लिख सकते हैं और इन दो पार्ट्स को आपने याद भी रखना है कि किस तरह इनको डील करना है। और जब दो पार्ट्स बन जाएंगे तो फिर हमने इक्वेशन नंबर 1 बनानी है। और इक्वेशन नंबर 1 हम कैसे बनाएंगे कि जो सिंपल ब्रैकेट है जिसके ना ऊपर कोई स्क्वायर है ना अंदर कोई स्क्वायर है, तो उसको हम ए अलॉट कर देंगे कांस्टेंट। इसी तरह जो इररिड्यूसिबल फैक्टर है जिसको हम कुछ नहीं कर सकते और उसके हम ये सोल्यूशन निकालेंगे उसका कि उसको दो कांस्टेंट्स अलॉट करेंगे और पहले कांस्टेंट के साथ जो है वो एक्स आएगा यानी कि बी एक्स प्लस सी। तो यही तरीका कार है और जो भी इस टाइप 3 यानी इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर का सवाल होगा उसको हमेशा इसी तरह ही डील करेंगे।
और अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। हम इसी के लेफ़्ट साइड पे जाएंगे और लेफ़्ट साइड में जो लोअर पोर्शन है इसको पकड़ के हम लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड में दोनों फैक्टर्स के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 1। इसी तरह इस पोर्शन को पकड़ के अगर हम a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी x+1 खड़ा है, वो इस x+1 को कैंसिल करेगा और x स्क्वायर -1 + 1 a के साथ आएगा। इसी तरह bx + c के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पोर्शन को तो ये x स्क्वायर -x + 1 कैंसिल होगा और हमारे पास bx + c के साथ आएगा x + 1। इस तरह हम हासिल कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 हासिल करने के बाद हम दोबारा जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड पे और वहाँ पे देखते हैं कि जो कांस्टेंट्स हैं उनके नीचे जो पोर्शंस हैं क्या उनके पास कोई सिंपल यानी कि ब्रैकेट मौजूद है जिसके ना ऊपर स्क्वायर हो ना अंदर स्क्वायर हो, क्योंकि वहाँ से हम फिर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर अंदर स्क्वायर या ऊपर स्क्वायर आ जाए तो फिर हम कंपेयरिंग का मेथड की तरफ जाएंगे, ये हम वैल्यू वहाँ से नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे x+1 है, इसको इक्वल टू 0 करेंगे, 1 जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह x की वैल्यू -1 बन जाएगी जिसको हमने पकड़ के इस इक्वेशन नंबर 2 के लेफ्ट और राइट साइड पे पुट करना होता है। यहाँ पे लेफ्ट पे 1 है तो नहीं करेंगे, राइट पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम -1 को पुट करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और उसके अगेंस्ट हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। a की वैल्यू हम हासिल कर चुके हैं और इक्वेशन नंबर 1 में आप राइट साइड पे देखें तो b और c की वैल्यू भी हमने निकालनी है। उसके लिए हम कंपेयरिंग का मेथड इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसके लोअर फंक्शन में x स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग का मेथड कैसे स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 के पास आते हैं सबसे पहले और वहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई किसी ब्रैकेट का स्क्वायर है या क्यूब है उसको ओपन कर लेते हैं। अगर कोई दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पूरा सब चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और फिर a b c या bx + c भी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इस पूरी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद आप देख सकते हैं कि हमें इक्वेशन नंबर 3 हासिल हो जाती है और फिर हमने देखना है कि हमने कितनी जो हमारे पास कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज़ निकालनी हो। तो जितनी भी निकालनी हो हम हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करते हैं और फिर जितनी निकालनी हो पीछे चले आते हैं। तो यहाँ पे हमने दो b और c की निकालनी है तो सबसे देखेंगे हाईएस्ट पावर कौन सी है, x स्क्वायर, और फिर उससे नीचे आएंगे दूसरी के लिए जो कि x है और उसकी पावर 1 है। तो सबसे पहले x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को हम उठाएंगे लेफ़्ट और राइट साइड से और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट में a + b हैं इक्वल टू 0, क्योंकि इस इक्वेशन की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे x स्क्वायर मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। तो a और b जो हैं इनमें से a की जो वैल्यू है वो हमें a की पहले मालूम हो चुकी है, हम यहाँ पे फीड करेंगे, b की बड़ी आसानी से आ जाएगी और फिर ये जो है हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। x के कोफिशिएंट्स हम उठाएंगे लेफ़्ट से भी राइट साइड से भी। लेफ़्ट पे भी कोई नहीं है हमारा x, इसलिए राइट साइड से हम -a + b + c, तो a और b की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि हम पुट करेंगे तो c की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह c की वैल्यू भी हम छोटी सी कैलकुलेशन के बाद हासिल कर लेंगे और फिर इन्हीं a b c की वैल्यूज़ को उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 के पास जाएंगे और राइट साइड पे हमारे पास जो a b और c हैं यहाँ पे जाके इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा।